कहां से प्रारंभ होती है। एक राजा दक्ष थे। राजा दक्ष के दो पुत्रियां थीं। बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण। दोनों बहनें मां भगवती की बड़ी सच्ची पुजारन हैं। एक बार नव दुर्गा व्रत आने पर दोनों बहनों ने व्रत धारण किए। जब 9 दिन पूरे हुए तो बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मण से कहा कि बहन तुम बाजार जाओ, फल फूल मेवा मिष्ठान इत्यादि सामग्री ले आओ, जिससे हम लोग पंडित जी से हवन करवाएं, कन्या जिमाएं, उसके बाद अपना व्रत खोलें। तारा की आज्ञा पाकर रुक्मण बाजार में पहुंची। 9 दिनों की भूखी है, नव दुर्गा व्रत रही है। 9 दिनों की भूखी बाजार जब पहुंची तो भूख से व्याकुल हुई, उसका दिमाग चकरा गया। उसने देखा एक जगह कुछ बिक रहा है, तो उसने विचार किया कि मैं पहले अपनी भूख शांत कर लूं। उसने वो खरीदा और खा लिया। जब खरीद के खा लिया, भूख शांत हुई, दिमाग सही हुआ, तो अब उसने विचार किया कि मैंने खाया तो क्या खाया। भुना हुआ मांस बिक रहा था। भुना हुआ मांस उसने खरीद के खा लिया। अब जब दिमाग सही हुआ तो पछताने लगी कि अरे मुझसे तो बड़ी भूल हो गई। घर वापस आई, अपनी बहन तारा को पूरी बात बताई कि बहना मुझसे बड़ी भूल हुई। तारा ने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहा मैंने बाजार में एक जगह मांस बिकता हुआ देखा, मैंने खरीद के खा लिया। तारा ने कहा तूने तो बहुत नीच कर्म किया। एक तो हवन किए बिना, कन्या जिमाए बिना तूने अपना व्रत खोल लिया, और वो भी ऐसी चीज खाकर जो संत पुरुषों को, धर्म प्रवृत्ति व्यक्तियों को कभी नहीं खाना चाहिए। मांस इंसानों के खाने के लिए नहीं होता है, मांस जानवरों के खाने की चीज है। हर बड़ा जानवर अपने से छोटे जानवर को मार के खाकर अपना पेट भरता है, अपना जीवन यापन करता है। अब जब तारा को पता लगा कि रुक्मण ने मांस खाया, तारा ने रुक्मण को श्राप दिया। नीच कर्म जो तूने किया तो इसका फल तू पाएगी। श्राप देती हूं तुझे, तू छिपकली बन जाएगी। तारा ने रुक्मण को जैसे ही छिपकली बनने का श्राप दिया, रुक्मण फर्श पे गिर गई, फड़फड़ाने लगी और देखते ही देखते कन्या के रूप से छिपकली के रूप में बदलने लगी। रुक्मण ने देखा कि हमारा आधा तन छिपकली का बन चुका है। अपने आप को जब छिपकली के रूप में बदलते देखा तो बड़ी बहन तारा से कहा हे बहना, श्राप जो दिया है तो मैं छिपकली बनूंगी। अब बनूंगी क्या, बन रही हूं, आधी तो बन ही चुकी हूं। श्राप जो दिया है तो मैं छिपकली बनूंगी, लेकिन बता दो कैसे मुक्ति मिलेगी। तो बड़ी बहन तारा ने बताया कि जब तू परहित में अपने प्राण गवाएगी, तुझे छिपकली योनि से मुक्ति मिल जाएगी। कहा तुझे छिपकली योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब देखो दोनों बहनें बिछड़ रही हैं। यहां रुक्मण छिपकली बन गई, रेंगते रेंगते कहीं चली गई। अब तारा का विवाह कोट कांगड़े के राजा हरिचंद के साथ कर दिया गया। तारा पहुंच गई अपने पति के घर, और छोटी बहन रुक्मण छिपकली बनकर कहीं चली गई। इधर 5 पांडवों ने यज्ञ रचाया। सेवकों को भेजा कि जाओ सभी देवी देवताओं को, संतों महात्माओं को निमंत्रण दो यज्ञ के लिए। सभी सेवक संतों महात्माओं को, ऋषि मुनियों को न्योता देते 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 एक सेवक पहुंचा ऋषि दुर्वासा के पास। ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे महर्षि, 5 पांडव यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने आपके लिए निमंत्रण भिजवाया है, आपको यज्ञ में बुलाया है। ऋषि दुर्वासा कहने लगे एक बात बताओ। बोले क्या? मुझे केवल बुलाया है और भी देवी देवताओं को, संतों महात्माओं को बुलाया है।
दूत ने कहा, सेवक ने कहा, भाई बुलाया तो सभी देवी देवताओं को है। और ऋषि दुर्वासा बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, सब जानते होंगे। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि दुर्वासा कहने लगे कि जाओ पांचों पांडवों से कहना, यदि अपने यज्ञ में मुझे बुलाना चाहते हैं तो केवल अकेले मुझे बुलाएं। अरे जहां सब संत महात्मा होंगे, सब देवी देवता होंगे, वहां मेरी क्या विशेषता होगी? मैं यज्ञ में तभी आऊंगा जब अकेले मुझे बुलाएं, अन्य किसी देवी देवता को न बुलाएं। दूत ने आकर पांचों पांडवों को ये पूरी बात बताई। पांचों पांडवों ने विचार किया, एक संत की खातिर हम सभी देवी देवताओं को नहीं छोड़ सकते। ऋषि दुर्वासा आए चाहे ना आए, हम सभी को जरूर बुलाएंगे। जो तिथि निश्चित की गई थी उस तारीख में सभी देवी देवता, संत महात्मा, ऋषिगण एकत्रित हुए। यज्ञ प्रारंभ हो गया। जब स्वाहा स्वाहा की आवाज हुई, हवन वेदी से, हवन कुंड से धुआं उठा, तो ऋषि दुर्वासा ने अपने आश्रम पर बैठे हुए वो धुआं उठता जब देखा तो विचार किया, पांचों पांडवों ने हमारी बात नहीं मानी है, हमारा अपमान किया है। हम अपने अपमान का बदला अवश्य लेंगे। अपने अपमान का बदला लेने की एक तरकीब सोची। क्या? एक पंछी का रूप बनाया, पंजों में मरा हुआ जहरीला विषैला सर्प दबाया और उड़ते उड़ते कहां पहुंचे? जहां यज्ञ के लिए खीर का प्रसाद बन रहा था। उड़ते हुए आए और खीर प्रसाद में, कढ़ाई में उस सर्प को डाल दिया। ये कृत्य देखा किसी ने नहीं, क्योंकि जो कारीगर खीर बना रहे थे उस समय वो भी पूर्णाहुति यज्ञ की तरफ चले गए, रसोई को सूना छोड़ दिया। अब सभी माताएं बहनें ध्यान दें, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो पर रसोई को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं, हमने देखा है अक्सर कुछ माताएं, कुछ बहनें क्या करती हैं, रसोईया में पहुंची, सब्जी छौंक दई, एकदम चलाई दई और फिर टीवी के सामने बैठ गए, सास बहू नाटक देखने लगी हैं। होता क्या है? अब देखो, सूना क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? कुछ देर के लिए कारीगरों ने रसोई सूनी छोड़ी कि एक पंछी उड़ता हुआ आया ऋषि दुर्वासा और खीर में सर्प गिराकर चला गया पंछी, ये सोचकर कि खीर विषैली हो जाएगी, जो खाएगा वो मर जाएगा, हमारे अपमान का बदला पूरा हो जाएगा। कोई नहीं जानता है कि इसमें सर्प गिरा है। पूर्णाहुति हुई, खीर प्रसाद परसने के लिए सब आ गए, खीर परसने लगे। ये किसी को नहीं मालूम कि खीर में सर्प गिरा है, खीर विषैली हो गई है। एक प्राणी ऐसा है जिसको पता है, वो कौन? छिपकली। पेड़ की डाल पर बैठी हुई छिपकली ये कृत्य देख रही थी कि एक पंछी आया, खीर में सर्प गिरा के चला गया। छिपकली ने अपनी भाषा में चिचियाते हुए सबको बताया कि ये खीर आप लोग ना खाएं, खीर विषैली हो गई है, जो खाएगा वो मर जाएगा। लेकिन खीर, वो छिपकली की भाषा को समझने वाला वहां कोई नहीं। सोच रही है कि अब इनके प्राणों को हम बचाएं तो कैसे बचाएं। याद आई अपनी बहन की कही हुई बात कि जब मैं परहित में अपने प्राण गवाऊंगी तभी छिपकलियों से मुक्ति पाऊंगी। आज बड़ा सुंदर मौका है छिपकली के तन से मुक्ति पाने का। यदि इन सबके सामने मैं खीर में गिर जाऊंगी तो मुझे गिरता हुआ देखकर ये लोग खीर नहीं खाएंगे। छिपकली ने ऐसा विचार किया, छलांग लगाई और खीर में गिर गई। जैसे ही छिपकली खीर में गिरी, पांचों पांडव कहने लगे, ऐ छिपकली, तूने खीर प्रसाद का सत्यानाश कर दिया, बड़ा नीच कर्म किया है तूने, हम तुझे श्राप देते हैं, तू नीच योनि पाएगी। छिपकली को नीच योनि पाने का श्राप दे दिया। अब विचार किया कि प्रसाद का क्या करें, अगर ऐसे फेंकेंगे तो प्रसाद है पैरों के नीचे आएगा, पाप लगेगा। एक गड्ढा खुदवाया, उस गड्ढे में खीर को पलट दिया। जैसे ही खीर के पात्र को, कढ़ाई को थोड़ा तिरछा किया तो कुछ खीर गड्ढे में गई और छिपकली का कंकाल
ऊपर था वो भी गड्ढे में चला गया। सारी खीर जब गड्ढे में चली गई तो कढ़ाई की तली में देखा बहुत लंबे जहरीले विषधर नाग का कंकाल। जब देखा सर्प का ढांचा, हड्डियों का ढांचा उसमें नीचे तली में। अब पांचों पांडव एक दूसरे का मुख देखने लगे, विचार करने लगे, भैया छिपकली के गिरने से पहले इसमें सर्प गिर चुका था, हम लोग कोई नहीं जानते थे इस बात को। भगवान कृष्ण कन्हैया ने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा और पांडवों को समझाया। बोले, हे पांडवों, इस छिपकली ने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबके प्राणों को बचाया है। अगर छिपकली नजरों के सामने न गिरी होती तो अब तक खीर का प्रसाद खाकर हम सब के सब मर चुके होते। लेकिन तुमने अनजाने में इस छिपकली को, इसने किया तो भलाई का काम, लेकिन फिर भी तुमने इसको नीच योनि पाने का श्राप दिया। पांचों पांडव पछताने लगे, छिपकली से क्षमा याचना करने लगे, ऐ छिपकली मुझे माफ करना, मेरा श्राप टल तो नहीं सकता। तुमने ये जो अपने प्राणों की आहुति दी है, छिपकली से कहा हम सबकी जान बचाई है, इसलिए हम सब मिलकर तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं। क्या? पहले श्राप दिया नीच योनि पाने का, अब आशीर्वाद दे रहे हैं मनुष्य तन पाने का। अब देखिए छिपकली का अगला जन्म कहाँ होता है। पहले जन्म में, ध्यान से समझना, पहले जन्म में राजा दक्ष की दो पुत्रियां, बड़ी तारा और छोटी रुक्मण। तारा के श्राप से रुक्मण छिपकली बन गई, छिपकली का तन खीर में जल गया। अब इसका अगला जन्म होता है, एक महाराज थे जिनका नाम था स्पर्श। महाराज स्पर्श के यहाँ कन्या के रूप में इस छिपकली ने जन्म लिया। महाराज ने बड़े बड़े संतों, महात्माओं, ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया, कन्या का नामकरण कराया, कुंडली बनवाई, ब्राह्मणों से पूछा, कहो विप्रवर, हमारी बिटिया के भाग्य में कुंडली में आप लोगों ने क्या लिखा है। अब इस कन्या के ऊपर एक श्राप है, एक आशीर्वाद है। आशीर्वाद के फलस्वरूप ये कन्या मनुष्य तन में आई, यानी कन्या बनी, और श्राप के कारण इसमें दोष ही दोष हैं, सारे दोष। ब्राह्मण बहुत परेशान कि ये दोष हम राजन को कैसे बताएं। राजा ने जब कहा कि भाई कन्या का भाग्य बताओ, तो ब्राह्मण लोग कहने लगे, महाराज ये कन्या आपके लिए दोषी है, यदि ये कन्या आपके राज्य में रहेगी आपका राज्य पाट नष्ट हो जाएगा, धर्म ध्वजा झुक जाएगी, प्रजा भूखों मरेगी और आप नरक के वासी बनोगे। महाराज ने कहा तो फिर क्या किया जाए। कुछ विद्वान कहने लगे कन्या आपके लिए दोषी है तो इसका वध कर दो। महाराज कहने लगे, नहीं विप्रवर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कैसी भी सही है तो हमारी पुत्री, हम अपने ही हाथों से अपनी पुत्री का वध कैसे कर सकते हैं। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारा धर्म भी बच जाए, प्रजा भी बच जाए और हमारी कन्या भी बच जाए। तो कुछ ब्राह्मण विद्वानों ने सलाह दी कि ये कन्या आपके राज्य में नहीं रहनी चाहिए, ऐसा करो एक बक्सा बनवाओ, उसमें हीरे मोती जड़वाओ, कन्या को बंद करके बहती हुई धार में बहा दो। इस बक्से को जो पाएगा इसमें इतनी दौलत लगी होगी कि कन्या का पालन पोषण बड़े प्यार से हो जाएगा। राजा ने बक्सा बनवाया, हीरे मोती मणि माणिक अनमोल रत्नों से बक्सा जड़वाया, कन्या को अंदर बंद करके बहती हुई धार में बहा दिया। बक्सा बहता 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 राजा स्पर्श की राज्य सीमा से दूर चला गया। कहां पहुंचा? कोट कांगड़े राज्य की सीमा में। अब ध्यान देना, कोट कांगड़े राज्य में इसकी बड़ी बहन तारा महारानी के पद पर है। बक्सा बहता बहता जब कोट कांगड़े राज्य की सीमा में पहुंचा, सुबह सुबह की बेला एक पंडित जी स्नान करने गए और जब उन्होंने हीरे मोती से जड़ा हुआ वो बक्सा बहता हुआ देखा तो पंडित जी ने विचार किया, क्या? बोले, माल बहा जाए हमें तैरना ना आए, देख के बक्सा पंडित सोचे क्या किया जाए। अब क्या किया जाए, हम तैरना तो जानते नहीं, बक्से को कैसे निकालें। तो बक्सा निकालने के लिए जल में घुसे और जैसे ही जल में पंडित जी आगे बढ़ते हैं, हिलोर के साथ में बक्सा भी आगे बढ़ता जा रहा है।
पंडित जी धीरे 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 गर्दन तक पानी में पहुंच गए, लेकिन बक्सा नहीं उनके पकड़ में आया। अब पंडित जी ने विचार किया कि अगर इससे ज्यादा अंदर हम जाएंगे तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि तैरना नहीं जानते, हम डूब जाएंगे, बक्सा भी नहीं मिलेगा, अब प्राण भी चले जाएंगे। तो कहते हैं अरे कभी घुसते तो कभी निकल आते हैं, डूब जाऊंगा मन में पछताते हैं। हाय मैं क्या करूं, छोड़ूं बक्सा या मरूं, कुछ समझ में ना आए। माल बहा जाए हमें तैरना ना आए, देख के बक्सा पंडित सोचे क्या किया जाए। इतने में पंडित जी को एक भील नजर आया। भील को बुलाया, भील भाई इधर आओ। हाँ महाराज क्या आज्ञा है? देखो नदी में ये हमारा बक्सा बहता हुआ जा रहा है, इसको निकाल लाओ। भील कहने लगा महाराज आप इतने धनवान कब से हो गए कि आपका धन नदियों में बहने लगा? सच बताओ, बक्सा आपका तो हो नहीं सकता ये। पंडित जी ने कहा हाँ भाई हमारा नहीं है, लेकिन पहले हमने देखा है इसे, इसलिए पहला हक हमारा बनता है। तो भील ने कहा जब तुम्हारा हक बनता है तो निकालो भाई, हमें क्यों बुलाया? बोले हमने इसलिए बुलाया कि तुम निकाल लाओ इसे। भील ने कहा अगर हम अपनी जान जोखिम में डालें तो आखिर हमको क्या मिलेगा? पंडित जी ने कहा भाई देखो अंदर जो माल हो वो तुम्हारा, और ऊपर जितना माल है वो सब हमारा। ब्राह्मण बड़े विद्वान माने जाते हैं, तीव्र बुद्धि के। पंडित जी ने एक विचार लगाया कि ऊपर से तो हीरा मोती सोना चांदी दिखाई दे रहा है, और शायद अंदर बक्सा खाली होगा। अगर अंदर भी माल भरा होता तो बक्सा ऊपर ऊपर नहीं चलता, पानी में कहीं ना कहीं डूब गया होता। पंडित जी ने विचार लगा लिया। भील गया जल में, बक्सा निकाल लाया। पंडित जी ने हीरा मोती सोना चांदी मणिमाणिक अनमोल रतन ऊपर से छुटाए, अंगूछा में बांधे, पोटली बगल में दबाई। बोले भील भाई बक्सा खोलो। भील ने जैसे ही बक्सा खोला, बड़ी तेजस्वी बड़ी सुंदर कन्या बक्से के अंदर बंद है। पंडित जी ने जैसे ही कन्या को देखा बोले अरे राम 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 राम, भील भाई तुम इस कन्या को संभालो, हमारी पूजा को देर हो रही है, हम जा रहे हैं पूजा करने। पंडित जी चले गए सोना चांदी लेकर, और उस कन्या को लेकर भील अपने घर पहुंचा। आज माता की कृपा देखिए, भील के कोई संतान नहीं थी, भील के कोई औलाद नहीं थी। आज माता की कृपा से उसको एक कन्या प्राप्त हुई। जैसे ही उसने अपनी धर्म पत्नी की गोद में वो बच्ची थी तो भाव विभोर होकर भील और भीलनी यानी पति पत्नी दोनों भाव विभोर होकर कहने लगे कि बच्चे के बिना सूना तेरा मेरा घराना था। मेरा घर आंगन एक बच्चे के बिना सूना था, आज माता की कृपा से वो सूना घर आंगन खुशियों से भर गया। बड़े लाड़ प्यार के साथ उस बच्ची को पाल लिया और नाम रखा उसका रुक्को। रुक्को नाम रखा, रुक्मण का रूप निखरता आए। कन्या धीरे 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 शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। एक दिन कन्या जब सयानी हो गई, भील ने अपनी पुत्री को सखियों के साथ में खेलते हुए देखा। मन ही मन विचार किया हमारी बिटिया तो शादी के योग्य हो गई है। ऐसा सोचकर एक सुंदर सा वर, अच्छा सा घर ढूंढकर कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। उस कन्या की शादी करके विदा कर दिया। रुक्को पहुंच गई अपने पति के घर। देवी देवता मानकर सास ससुर की सेवा करने लगी। अब परमेश्वर मानकर अपने पति को पूजने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन रुक्को की सास की तबीयत खराब हुई, बीमार हो गई वो। रुक्को की सास हर रोज राजमहलों में सफाई का कार्य करने के लिए जाया करती थी, झाड़ू पोंछा इत्यादि करने। रुक्को की सास की तबीयत खराब हुई जब, तो उसने अपनी बहू से यानी रुक्को से कहा कि बेटा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे बदले में राजमहल में जाकर तुम सफाई कर आओ। उसने कहा जो आज्ञा माता जी। रुक्को चली। जैसे ही राजमहल में पहुंची
महारानी तारा ने जब रुक्को को आता हुआ देखा, इशारा किया, आए बहन इधर आओ। रुक्को ने कहा मैं कहा, हाँ। रुक्को ने हाथ जोड़े, नहीं महारानी आपसे भूल हो रही है, मैं आपकी बहन नहीं हूं, मैं तो नीच जाति की स्त्री हूं। तारा ने कहा तुम मानो या न मानो, पर तुम हमारी सगी बहन हो। कि तू मेरी बहन है ये तारा बखाने, तू मेरी बहन है ये तारा बखाने, और चाहे तू माने चाहे न माने। और रुक्को को याद दिलाते हुए तारा सुनाने लगी किस्से पुराने। कौन से किस्से? कि हमने तुझे कहा था कि बाजार से माता का प्रसाद लेकर आना, लेकिन तूने मांस खाया, हमने तुझे छिपकली बनने का श्राप दिया, तेरा तन खीर में जला, अब तू इस रूप में जन्म लेकर बड़ी होकर इस नगर में आई है, पिछले जन्म की तू मेरी सगी बहन है। रुक्को ने भी मान लिया कि जब आप मुझे बहन मानती हैं तो आपकी बहन बनने में मेरा तो नुकसान नहीं, कुछ फायदा ही फायदा है, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। तारा रानी कहने लगी कि आज के बाद में तुम अपनी सास को कभी मत भेजना, सफाई का कार्य करने के लिए हर रोज तुम आया करो, इस बहाने से हम तुम दोनों बहनें रोज मिलती रहेंगी। अब सफाई करने रुक्को हर रोज जाने लगी, दोनों बहनें रोज मिलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा, तब तक नव दुर्गा व्रत आ गए। जब नव दुर्गा व्रत आए, तारा तो पुजारन थी, तारा ने पहले की तरह इस बार भी नव दुर्गा व्रत धारण किए। अब जब व्रत पूरे हुए, हवन कराया, कन्याओं को जिमाया और अपने घर में जागरण रचाया। जागरण तारा के यहाँ हो रहा था, तब तक रुक्को भी पहुंच गई। रुक्को ने जब देखा तो रुक्को ने तारा रानी से सवाल किया, अरे बहन ये किस देवी की तुम पूजा कर रही हो, इनके पूजन का क्या विधान होता है और इनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है। महारानी तारा ने बताया, ये आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। इस मैया को सच्चे मन से जितने भी मनाया, जिसने भी माता की पूजा की, मैया ने उसकी हर मनोकामना पूरी की। रुक्को कहने लगी, अगर मैं कुछ मनोकामना मांगूं तो क्या मेरी भी कामना पूरी होगी? तारा ने कहा, अरे सारे संसार की मनोकामना पूरी होती है, तेरी क्यों नहीं होगी? लेकिन इसके लिए तुझे कुछ करना होगा। तारा ने कहा, तुझे कुछ करना होगा। रुक्को ने पूछा, वो क्या? कहा, अगर तू अपनी मनोकामना पाना चाहती है तो तुझे माता के चरणों में कुछ न कुछ अरदास लगानी पड़ेगी। कहानी पर ध्यान रखें आप लोग। रुक्को ने कहा, मेरी मनोकामना अगर मैं कुछ मांगू तो कैसे पूरी होगी? तारा ने कहा, तू अरदास लगा, सारे संसार की मनोकामना पूरी होती है, तेरी भी पूरी होगी। अब रुक्को कहने लगी, बहन मेरे पास तो अरदास लगाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, मैं क्या लगाऊं? तारा ने कहा, भाई वो तू जान, तेरे पास रुपया पैसा है या नहीं है ये तेरी बात रही, पर माता के चरणों में जब तक तू अरदास नहीं लगाएगी तब तक मनोकामना तू पूरी नहीं कर पाएगी। बोली, फिर क्या करूं? तब तक ध्यान आया, अपनी उंगलियों की ओर देखा। रुक्को ने अपनी उंगली से एक मुद्रिका निकाली, अंगूठी निकाली और माता का ध्यान लगाया कि हे मैया, मेरे पास और कुछ तो नहीं है, एक मुद्रिका है, मैं आपके चरणों में अरदास के रूप में ये समर्पित कर रही हूं और आपसे विनती करती हूं कि मुझे एक पुत्र प्रदान करो। जब आप मुझे बेटा प्रदान करोगी, मैं भी आपके नाम का जागरण रचाऊंगी। माता ने मनौती स्वीकार की। देखो, यहाँ अरदासों का समय होता है। ये तारा रानी की कहानी में जो भक्तजन इस समय अरदास लगाते हैं, निश्चित रूप से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आदरणीय शिवम भैया के द्वारा पहली अरदास होगी, पहली अरदास आपके द्वारा। उसके पश्चात जो भी भक्त अपनी मनोकामना पाना चाहें, इस समय माता के चरणों में अपनी नाम की अरदास लगाएं और मुंह मांगी मुरादे पाएं। कुछ न कुछ मांगना जरूर, आजमा के जरूर देखना। आप अपने मन में कोई मनोकामना सोचें और अपने नाम की अरदास लगाएं।
माँ भगवती से प्रार्थना करें कि मैया हमारी मनोकामना पूरी करो। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। कितने बोल दें? हाँ हाँ, दोनों लोग लगाओ, बहुत अच्छी बात है। दोनों लोग अपने अपने मन की बात मन ही मन में माता से कहो। शिवम भैया की अरदास आई मां चरणों के पास। शिवम भैया की अरदास आई मां चरणों के पास। ये अरदास लेके आए तेरी जय जयकार लगाएं। जय जयकार भर भंडार बर दे दे पहाड़ा बिच रहन वालिए। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जो भी भक्त अरदास लगाना चाहें अपने नाम की अरदास लगा सकते हैं। कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। रुक्को ने अपनी अंगूठी माता के चरणों में अरदास लगाई। मैया ने मनौती स्वीकार की। 9 महीने के पश्चात 10वां महीना लगते ही रुक्को ने बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रुक्को ने बड़े सुंदर बेटे को जन्म दिया, नामकरण कराया, लेकिन जागरण नहीं कराया। माँ भगवती सोचने लगी कोई बात नहीं, गरीब है बेचारी, अभी नहीं कराया है तो इसका जब वो जन्मदिन मनाएगी तब करेगी। बेटा 1 साल का हो गया। जन्मदिन तो रुक्को ने बड़ी धूमधाम से मनाया, लेकिन जागरण फिर भी नहीं कराया। माता ने सोचा फिर भी कोई बात नहीं, बेचारी गरीब है, अभी न करा पाई तो हो सकता है कि मुंडन के समय में कराए। 3रे वर्ष में मुंडन भी हो गया, लेकिन जागरण फिर भी नहीं हुआ। माता ने फिर भी धीरज रखा, बोली कोई बात नहीं, अभी नहीं कराया तो हो सकता है अगले साल कराए। बेटा 4 साल का हो गया, जन्मदिन तो धूमधाम से मनाया, लेकिन जागरण फिर भी नहीं कराया। जब जागरण नहीं कराया, 4 वर्ष इंतजार में बीत गई। मां भगवती को क्रोध आ गया। जब माता को क्रोध आया, माता ने अपना क्रोध रुक्को के बेटे के शरीर पर छोटे छोटे असंख्य छाले बनाकर प्रकट किया। अपना क्रोध एड़ी से लेकर चोटी तक रुक्को के बेटे के शरीर के ऊपर 1-2 नहीं, अनगिनत छाले ही छाले। देखो जब बच्चों के शरीर पर छाले पड़ जाते हैं तो माताएं बहनें कहती हैं कि माता निकल आई हैं। आपने भी ऐसा सुना होगा, बच्चों के शरीर पर छाले बन जाते हैं, घरेलू माताएं बहनें कहती हैं कि माता निकल आई हैं। ये माता सबसे पहले कहां निकली थी? रुक्को के बेटे के शरीर पर। ये माता का क्रोध होता है। जब भी हम लोगों से कोई भूल होती है तो माँ छालों के रूप में अपना क्रोध प्रकट करती हैं। उसका कोई इलाज नहीं कराया जाता है। 3 दिन मैया के नाम का प्याला लगाया जाता है। 4थे दिन से छाले ठीक होने लगते हैं। रुक्को के बेटे के जब असंख्य छाले बन गए, बेटा बहुत परेशान, जलन पड़ रही है, दर्द हो रहा है, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। रुक्को अपने बेटे को लेकर महारानी तारा के पास गई और कहने लगी देखो बहन, मेरे बेटे को क्या हो गया? तारा ने कहा तुझसे माता की पूजा में कोई भूल तो नहीं हुई? कहते हैं किया जो याद तो रुक्को को याद आया है, बेटा तो पाया है पर जागरण नहीं कराया है। कहा बहन मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने आपके यहाँ जागरण में माता से मनौती मांगी थी, माता ने मुझे बेटा तो दिया, लेकिन आज तक मैंने माता के नाम का जागरण नहीं करा। तारा कहने लगी तुम अपने घर जाओ, जागरण रचाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। रुक्को ने कहा बहन मेरी विनती है आपसे कि मेरे यहाँ जब जागरण हो तो आप भी आइएगा। तारा ने कहा मैं जरूर आऊंगी। एक गुप्तचर सुन रहा था ये सारी बातें। गुप्तचर ने महारानी तारा के पति को, राजा हरिचंद को, सारी बात बताई कि आपकी महारानी आज नीचों की बस्ती में जागरण सुनने जाएंगी, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे आपके बारे में। और राजा ने सोचा कि आज मैं सोऊंगा नहीं। जागने के लिए उसने अपनी उंगली में एक चीरा लगाया, नमक मिर्च की पट्टी बांधी, ये सोचकर मुझको दर्द होता रहेगा, मुझे नींद नहीं आएगी, रानी जा नहीं पाएगी।
जब आधी रात हो गई तो रानी मन ही मन सोच रही है, कह रही है मां भगवती से, कैसे मैं जाऊं कुछ समझ न पाऊं, मेरी ये मजबूरी मां। जाग रहे हैं बाल मां, जाग रहे हैं बाल मां, गहरी निद्रा में जगदम्बे मेरे सुला दो तुम साजना। जब ऐसी विनती की, माता की कृपा से राजा को घोर नींद आ गई। और जब राजा को नींद आ गई तो तारा चली है छलांगा मार दी, जब याद आई माँ के प्यार की। तारा खुश बेसुमार चली मैया के द्वार, मन में आशा लेके दीदार की। तारा चली है छलांगा मार दी। तारा पहुंच गई जहां जागरण हो रहा था। और इधर राजा को जब नींद से होश आया, राजा ने बिस्तर पर ऐसे हाथ घुमाया, सोचा रानी नहीं है, विचार किया शायद जागरण में गई होगी। राजा को भयंकर क्रोध आया, नंगी तलवार राजा ने म्यान से तलवार खींच ली और क्रोध में आग बबूला हो गया और पहुंच गया वहां जहां जागरण हो रहा था। जब राजा पहुंचा तब तक वहां जागरण संपूर्ण हो चुका था, आरती हो चुकी थी और प्रसाद बांटा जा रहा था। नीचों की बस्ती में जागरण था, काली मैया का जागरण था और मांस और मदिरा का भोग लगाया गया था। आप लोगों ने सुना होगा, पहले देवी पूजा के नाम पर बलि चढ़ाई जाती थी। बिना पढ़े लिखे लोग थे, मंद बुद्धि के, जंगली लोग। अब पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग इस बात का खंडन करते हैं। अब जानवरों की बलि न चढ़ाकर कुम्हड़ा की बलि चढ़ाई जाती है। पहले जानवरों की बलि तो रुक्को के यहां भी, क्योंकि रुक्को नीच जाति की स्त्री थी, उसके यहां जब जागरण हुआ तो मांस का भोग लगाया गया, प्रसाद सभी भक्तों में बांटा गया। राजा ने देखा कि प्रसाद के यानी मांस के 5-5 टुकड़े सबको बांटे गए। रानी तारा ने भी अपनी झोली में मांस के टुकड़े लिए और गांठ लगाई, लेकर प्रसाद जैसे ही बाहर आई, झोली में प्रसाद ले रानी बाहर आई। राजा हरिचंद ने तब तलवार उठाई, बोला झोली में है तूने क्या छुपाया, नीचों के घर आकर तूने धर्म गवाया। राजघराने की मर्यादा भी है गमाई, मांस का भोग लगाते रानी तुझको शर्म न आई। रानी बोली महाराज ना मन में डोलो, ढकी रहे मेरी झोली ना इसको खोलो। ना माना राजा, हाथों से झोली खोली तो कांप गया आकाश और पृथ्वी पत्ते सी डोली। जैसे राजा ने रानी की झोली खोली, आसमान कांपने लगा, धरती थरथराने लगी। क्यों? राजा ने देखे जब किसमिस गिरी छुहारे। पहले अपनी आंखों से देखा था कि मांस का प्रसाद दिया रानी की झोली में और वही प्रसाद लेकर रानी बाहर आई, लेकिन जब राजा ने झोली खोली तो झोली में क्या देखा? पंचमेवा। जब पंचमेवा देखा, राजा को अभी भी शक है। राजा कहता है रानी तेरी माता बड़ी जादूगरनी है। रानी ने कहा वो कैसे? कहा मैंने देखा कि तुझे मांस का प्रसाद दिया गया, लेकिन जब तेरी झोली खोली तो इसमें पंचमेवा है। इस जादूगरनी ने मांस को मेवा के रूप में बदल दिया। रानी कहती है महाराज शक न करो, माँ कोई जादूगरनी नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान है, माँ जो चाहे सो कर सकती है। राजा ने कहा जो चाहे सो कर सकती है? कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या मरे हुए को जिंदा कर सकती है? रानी कहने लगी तुम एक मरे की बात करते हो और ये सारा संसार मरा पड़ा हो, माँ अगर चाहे तो इशारे में सबको जिंदा कर दे। राजा ने कहा ठीक है, मैं आजमाना चाहता हूं तुम्हारी माता की शक्ति को, तुम्हारी भक्ति को। रानी ने कहा कैसे आजमाओगे? राजा ने कहा मेरा एक बड़ा प्यारा घोड़ा है, मैं अपने घोड़े का सर काटूंगा, अगर तुम्हारी माता में शक्ति हो
तो उसको जीवित कर दे। अगर घोड़ा जिंदा हो गया तो मैं माता का पुजारी बन जाऊंगा, और अगर घोड़ा जिंदा नहीं हुआ तो याद रखना रानी, तेरा भी सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। रानी ने कहा महाराज, माता को आजमाना चाहते हो और निर्दोष घोड़े की हत्या करना चाहते हो? निर्दोष घोड़े की हत्या न करो। अगर मारना ही चाहते हो तो तुम्हारा और हमारा एक बेटा है। अब देखो कितनी अपनी भक्ति पर और माता की शक्ति पर उस रानी को विश्वास रहा होगा, जो उसने कहा कि घोड़े को छोड़कर मारना है तो अपने बेटे को मारो। हमारी भक्ति में और माता की शक्ति में शक्ति है तो बेटा जीवित हो जाएगा। राजा भी क्रोध में था। अब कहते हैं क्रोध में इंसान पागल जैसा हो जाता है। राजा ने रानी का हाथ पकड़ा, घसीटते हुए राजमहल में ले गया। छोटा सा बच्चा, राजा का बेटा बिस्तर पर सो रहा था। राजा ने उसका पैर पकड़ा, ऊपर की ओर उछाला, जमीन पे पटक दिया और नंगी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और वो लगातार राजा प्रहार करता जा रहा है। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कहना हुआ, अपने ललन के टुकड़े टुकड़े राजा ने हैं कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े करके थाली में भर के रख दिए। अपने ललन के टुकड़े टुकड़े राजा ने हैं कर दिए। छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पुत्र के और एक बड़ी सी थाली में वो मांस के टुकड़े भर के रानी के सामने रख दिए। और रानी से कहा, ऐ महारानी, याद करो उस मैया को जो पार लगाए नैया को। महारानी तारा ने आदिशक्ति भगवती मैया का ध्यान लगाया और कहा, मां इस बच्चे को आप जीवित करो, और ये ना समझना कि मेरा बेटा है इसलिए मैं आपसे जिंदा करने को कह रही हूं, बल्कि इसलिए कह रही हूं कि यदि आज आपने इस बच्चे को जीवित नहीं किया तो संसार में कोई भी आपके नाम की जोत नहीं जगाएगा, कोई भी आपकी जयकार नहीं लगाएगा। आप सच्ची देवी न होकर एक झूठी देवी के नाम से जानी जाओगी, कोई फिर आपकी पूजा नहीं करेगा। याद किया रानी ने, मां भगवती स्वर्ग से उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं जहां बच्चा मरा हुआ टुकड़ों के रूप में थाली में भरा पड़ा है। माता प्रकट हुई। प्रकट होकर मैया ने मांस के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के धड़ बनाया। सर अलग पड़ा था, उस सर को उठाकर धड़ से मिलाया, अमृत छिड़क दिया। बेटा जय माता की कहते हुए उठकर बैठ गया। तो प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की, बोलो सच्चे दरबार की। अरे जब बेटा जिंदा हो गया, अब राजा बहुत पछताने लगा अपने ऊपर। झट से दौड़ा, माता के चरणों में गिर गया और मां से कहने लगा, मैया मैं मूर्ख अज्ञानी, आपकी महिमा बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं ने नहीं जानी तो मैं भला कैसे जानता। मैया मुझसे बड़ी भूल हुई, अब बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं आज से आपका सच्चा पुजारी बन गया हूं। माता ने कहा, ठीक है राजन, जहां तुमने अपने बेटे को मारा और जहां मैंने तुम्हारे बेटे को जीवित किया, तुम इस स्थान पर एक मंदिर बनवाओ, एक मंदिर बनवाओ, उसमें जागरण करवाओ और उस जागरण में ब्रह्म मुहूर्त में संपूर्ण रात्रि भजन कीर्तन करवाओ। अब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की वेला में तारा रानी की एक कहानी कहलवाओ और मैं तुम्हें वचन देती हूं। भगवती मैया ने राजा को वचन दिया, मैं वचन देती हूं तुम्हें, आज के बाद जिस जागरण में तारा रानी की कहानी नहीं होगी उस जागरण को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। माता कहती हैं, भजन कीर्तन करने वाले चाहे दिल्ली के हों, चाहे बंबई के हों, देश के हों, चाहे विदेश के हों, कितने भी ऊंचे कलाकार हों, व्यवस्था कितनी भी हाई फाई हो, और अगर तारा रानी की कहानी ना हो, माता कहती हैं ऐसे जगराते को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। अब राजा ने क्या किया,
राजा ने मंदिर बनवाया, उसमें जागरण है रचाया, उसी समय से जागरण में तारा प्रसंग जाता गाया। तारा रानी की कहानी सबसे पहले कहाँ हुई? राजा हरिचंद ने जो मंदिर बनवाया था उस मंदिर में जागरण हुआ। सबसे पहली बार तारा रानी की कहानी वहां गाई गई और तब से ये नियम चल गया कि जहां भी जागरण होता है तारा रानी की कहानी गाई जाती है, और जिस जागरण में तारा रानी की कहानी नहीं गाई जाती है वो जागरण अधूरा रहता है, माता उसको स्वीकार नहीं करती है। आज परम आदरणीय श्रीमान नेतराम वर्मा जी के द्वारा और भैया शिवम वर्मा जी के द्वारा मां भगवती की पावन ज्योत प्रचंड की गई, जागरण रचाया गया। आपके समक्ष सभी भक्तों ने भजन कीर्तन किए, झांकी के माध्यम से भरपूर आप सभी भक्तों ने आनंद लिया। और अब अंत में तारा रानी की कहानी यहाँ पर संपूर्ण होती है। तारा रानी की कहानी संपूर्ण होते ही जागरण संपूर्ण हो जाता है। अंत में कहना है, राजा ने मंदिर बनवाया, उसमें जागरण है रचाया, उसी समय से जागरण में तारा प्रसंग जाता गाया, अब संपूर्ण हुआ है जगराता। एक बार दोनों हाथ उठाए, प्रेम से बोले दुर्गा मैया की, खुल के बोलिए सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की। आइए मां भगवती की बड़ी प्यारी आरती होने जा रही है। ढोलक वाले भैया कृपया दरबार में आ जाएं। अभी बैठे रहो भाई, अभी 2 मिनट के लिए बैठे। हेलो गौरव भैया जहाँ कहीं भी हो आ जाएं। गौरव भैया अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया स्टेज पर आ जाएं।